हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट विद अतुल सर पर एक बार फिर स्वागत है। आई होप सो आप सभी ने इसके पहले जीवन कौशल का जो मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था वो सबने देख लिया होगा, जिसमें केवल और केवल हमारी चर्चा हुई थी जीवन कौशल जो शब्द था उस पर कि आखिर जीवन कौशल का अर्थ क्या होता है, जीवन कौशल की क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। WHO की परिभाषा हमने पढ़ी थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हमने परिभाषा पढ़ी थी। WHO के द्वारा बताए गए 10 जीवन कौशल के बारे में अध्ययन किया था। तो यदि आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आई होप सो जीवन कौशल का जो सामान्य सा अर्थ होता है उसके बारे में आपने जानकारी कर ली होगी। लेकिन ध्यान दीजिए, जब आपने सिलेबस देखा होगा तो आपको मिला होगा जीवन कौशल और ऑब्लिक करके एक शब्द लिखा होगा प्रबंधन एवं अभिवृद्धि। आप देखिए, मैक्सिमम जितने भी आप वीडियो, जितने भी आप यूट्यूब चैनल्स यूज करते होंगे, जितने भी आप ऑफलाइन क्लासेज में देखते होंगे, शायद जीवन कौशल तो बता देते हैं लेकिन उसके बाद वाला जो शब्द उसको लेफ्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, कहते हैं अरे ठीक है चलने दीजिए, ये इसका कोई बहुत ज़्यादा खास रोल नहीं है। लेकिन पूछ सकता है कि अगर प्रबंधन क्या, अभिवृद्धि क्या, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रबंधन तो चलो हम लोग शिक्षण कौशल में शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन वाले टॉपिक में प्रबंधन शब्द का मतलब सीख लेते हैं, लेकिन अभिवृद्धि क्या है, एटीट्यूड क्या है, ये जानना बहुत ज़्यादा बेहद जरूरी है हमारे लिए। क्योंकि अभिवृद्धि शब्द हमें बहुत बार मिलता भी है जब आप चाइल्ड साइकोलॉजी का सेगमेंट देखते हैं, या फिर ऐसे जनरल से क्वेश्चंस में भी, ऐसे ऑप्शंस में भी आपको अभिवृद्धि लिखा होता है, अभिप्रेरणा लिखा होता है। अब आप सोचते हैं कि आखिर अभिप्रेरणा और अभिवृत्ति में कोई अंतर या नहीं है। तो आज की क्लास में मेरी चर्चा होगी आपसे इन्हीं दोनों शब्दों पर कि प्रबंधन क्या है और प्रबंधन का जीवन कौशल में क्या इंपॉर्टेंट है, ये सीखेंगे। साथ साथ अभिवृत्ति क्या है, अभिवृत्ति किसे कहते हैं, इसके बारे में जानकारी हम लोग करेंगे। तो हो जाइए तैयार, उठा लीजिए पेन और कॉपी। आज हम सीखेंगे इन शब्दों का मीनिंग। दोस्तों सुनिए, कल की क्लास में जब जीवन कौशल समाप्त हुआ तो उसके बाद हम आपको लास्ट में एक पॉइंट बताना चाह रहे थे कि जैसे ये जो जीवन कौशल हमने सीखा, जो हमने ये जीवन कौशल का मतलब जाना, ये जीवन कौशल का क्या रोल है, जीवन कौशल क्यों जानना जरूरी है। तो हम कह रहे थे आपसे कि जीवन कौशल खासकर अगर हम अवस्थाओं में देखें तो किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जो तनाव तूफान की अवस्था होती है। उस अवस्था में हम समाज के साथ कैसे एडजस्टमेंट करें, उस अवस्था में हम सही गलत का निर्धारण कैसे करें, इसके लिए बहुत सारे स्किल्स का होना जरूरी है, बहुत सारे स्किल्स के बारे में जानना जरूरी होता है। तो हमने आपसे ये कहा था कि जीवन कौशल खासकर इस अवस्था के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वो अवस्था है हमारी कौन सी, किशोरावस्था। क्यों होती है तो हमने आपको बता दिया कि अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा में ये अवस्था तनाव तूफान एवं संघर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में हम सही गलत का निर्धारण नहीं कर पाते, किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, लोगों के साथ कैसा कम्युनिकेशन करना चाहिए, इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं होता है। इसलिए इस अवस्था में जीवन कौशल के अंतर्गत बहुत सारे स्किल्स के बारे में जानना जरूरी होता है। तो हम आपको बताएं, सामान्यतः ये जो किशोरावस्था में कौन कौन से स्किल्स की जानकारी होनी चाहिए, हम आपको 2-4 एग्जाम्पल्स के द्वारा बता सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपके अंदर एक स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, वो होना चाहिए कम्युनिकेशन का, हम कह सकते हैं संप्रेषण की कुशलता। सबसे पहला तो ये डेवलपमेंट होना चाहिए कि आप किस वे में किसके साथ किस प्रकार बातचीत करें, एक ये स्किल आपके अंदर डेवलपमेंट होनी चाहिए। एग्जाम्पल के आधार पर हम दूसरा लिखें तो एक आता है निर्णय लेने की क्षमता। आपके अंदर ये स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए कि आप किसी चीज पर किस प्रकार डिसीजन लेते हैं,
कैसा डिसीजन लेना उचित है या अनुचित है, इनके बारे में जानकारी होना चाहिए। तीसरा अगर हम देखें आप तो समस्या समाधान करने की क्षमता, हमारे अंदर ये डेवलपमेंट होना चाहिए। और अगर हम देखें तो हम किस प्रकार का व्यवहार करें लोगों के साथ, कैसा व्यवहार करें जो हमारे लिए भी अनुकूलित हो और दूसरों के लिए भी, मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं पॉजिटिव बिहेवियर, सकारात्मक व्यवहार। इसके अलावा भी आप कह सकते हैं कि आपके अंदर और कौन कौन सी क्षमताएं होनी चाहिए। आपके अंदर एक होना चाहिए आत्मविश्वास की क्षमता, ये भी स्किल आपके अंदर डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसे अगर हम लोग एग्जाम्पल के आधार पर देखें तो बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जो कहीं ना कहीं हमें इन अवस्थाओं में हमारे अंदर डेवलपमेंट होना चाहिए। और शिक्षण कार्य के दौरान एक शिक्षक को इन स्किल्स को बच्चों में डेवलपमेंट कराना चाहिए। वो चाहे जीवन कौशल पर आधारित कोई कहानी के द्वारा, जीवन कौशल पर आधारित कोई कविता के द्वारा इन चीज़ों को डेवलपमेंट करना चाहिए, या फिर कोई आप ऐसे चैप्टर्स को पढ़ा रहे हैं जहां पर जीवन कौशल से संबंधित तमाम पॉइंटें आती हैं, तमाम ऐसे जहां पर आप बच्चों में सृजनात्मक सोच डेवलपमेंट करने की बात की जा रही है, जहां पर किस प्रकार से कम्युनिकेशन करना चाहिए इसकी बात आती है, उस पर जोर देना चाहिए। ऐसे हम लोग तमाम प्रकार के व्यवहारों को डेवलपमेंट कर सकते हैं शिक्षण के दौरान किसी भी विषय को पढ़ाते समय। ठीक, आप ये भी लिख सकते हैं इसमें एग्जाम्पल के आधार पर आप कह सकते हैं संप्रेषणात्मक सोच। ठीक, तो ये सारे आप कह सकते हैं कि जीवन कौशल, मतलब हम अपनी जिंदगी में, आप ये भी कह सकते हैं कि आप अपने ऊपर भी आधारित कर सकते हैं, या सामान्यतः अगर अवस्था की बात करते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि किशोरावस्था में ऐसे स्किल्स का होना जरूरी है। इन स्किल्स के बारे में जानना जरूरी है, तभी आप एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं, आपका एक अच्छा व्यक्तित्व डेवलपमेंट हो सकता है। अब आते हैं हम लोग आगे की चर्चा आज करते हैं। जीवन कौशल के बारे में जान ही लिया था कि ऐसे व्यवहार, ऐसे तौर तरीके जो हमें अपनी ज़िंदगी में किसी निर्णय में तक पहुंचने में, किसी लक्ष्य की प्राप्ति करने में मदद करते हैं, उसे जीवन कौशल कहते हैं। अब इसके आगे की चर्चा करते हैं हम लोग। देखें, देखिए, देखो, जब आप देखोगे, आप सिलेबस में देखोगे तो देखो ऐसे लिखा होगा जीवन कौशल, और ऑब्लिक करके लिखा होगा, ध्यान देंगे अगर आप तो यहां मिलेगा आपको एक शब्द प्रबंधन, और यहीं पर लिखा होगा प्रबंधन एवं अभिवृद्धि। शायद आपको याद भी आ गया होगा। हम लोग देखो इसका मतलब समझ चुके हैं, हमें इसका मतलब समझना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो भी प्रबंधन या अभिवृद्धि के बारे में जानेंगे वो किसके परिप्रेक्ष्य में होगा, तो प्रपेक्ष में होगा जीवन कौशल। आइए हम लोग सीखते हैं, एक शब्द के बारे में हेडिंग बनाते हैं, और वो है प्रबंधन। मैनेजमेंट किसे बोलते हैं? मैनेजमेंट। अगर हम लोग इस पर चर्चा करें तो सामान्य सी भाषा में अगर आपसे कोई पूछ लेता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन का क्या अर्थ है, तो मुझे लगता है कि आप सब बता सकते हो। आप कहते हो कि जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर कुछ निश्चित संसाधनों की मदद को लेकर किसी लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं तो पूरी प्रक्रिया प्रबंधन कहलाती है। ऐसा हम लोग पढ़ते भी हैं। लेकिन जीवन कौशल के परिप्रेक्ष्य में प्रबंधन का क्या अर्थ है,
अगर हम देखें तो हम लोग जीवन कौशल शब्द का मतलब जान ही चुके हैं। ऐसे व्यवहार, ऐसे तौर तरीके जो हमें किसी निश्चित लक्ष्य, जो हमें किसी उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करते हैं, उसे जीवन कौशल कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर प्रबंधन के बारे में कि जीवन कौशल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम कह सकते हैं कि जीवन कौशल के अंतर्गत ऐसा लिखें, आप कह सकते हैं जीवन कौशल के अंतर्गत प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वह सकारात्मक व्यवहार अथवा तरीके भी लिख लेते हैं, तरीकों का प्रबंधन सम्मिलित होता है। का प्रबंधन सम्मिलित होता है जो सही समय पर आवश्यकतानुसार, जो सही समय पर, या आप लिख सकते हो आवश्यकतानुसार उचित निर्णय लेने में मदद करता है। ये एक सामान्य सा अर्थ है, ये एक प्रबंधन का एक सामान्य सा अर्थ है कि जीवन कौशल के अंतर्गत एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा वह सकारात्मक व्यवहार अथवा तरीके का प्रबंधन सम्मिलित होता है जो सही समय पर आवश्यकता अनुसार किसी उचित निर्णय को लेने में मदद करता है। मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जो, या ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत ऐसे प्रकार के मैनेजमेंट सम्मिलित होते हैं, ऐसे प्रकार के व्यवहार सम्मिलित होते हैं जो हमें उचित निर्णय लेने में मदद करते हैं, वो प्रक्रिया प्रबंधन कहलाती है ना। अगर हम प्रबंधन के साथ साथ अगर एक शब्द का मतलब ये भी देखें कि यहाँ पर एटीट्यूड का क्या मतलब है, अभिवृत्ति का क्या मतलब है, तो प्रबंधन के साथ साथ हम लोग इसकी भी परिभाषा देखते हैं। जरा ये देखिए क्या कहलाता है अभिवृत्ति, जिसे आप बोलते हैं एटीट्यूड। ये शब्द आपको सबसे ज्यादा परेशान करेगा। आप प्रबंधन की परिभाषा तो सीख जाओगे, लेकिन अभिवृत्ति, एटीट्यूड शब्द का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। आपको बताएं, अभिवृत्ति कहीं ना कहीं एक प्रकार का एक साइकोसोशियल कॉन्सेप्ट है, एक मनोसामाजिक संप्रत्यय होता है जो व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले व्यवहारों की प्रवृत्ति को बताता है। जैसे हम आप कोई व्यवहार करते हैं तो उस प्रवृत्ति को जो डिफाइन करता है उसे अभिवृत्ति कह सकते हैं, है ना। जैसे आपने कोई व्यवहार किया तो जो व्यवहार की प्रवृत्ति है, जिस वे में आप करते हैं, उसको जो बताता है वही कहलाता है अभिवृत्ति, एटीट्यूड कहलाता है। तौर तरीका, आप सामान्य सी लैंग्वेज में जान लीजिए कि तौर तरीका ही क्या कहलाता है, अभिवृत्ति कहलाता है। किसी कार्य को करने का जो हमारा तौर तरीका होता है, जो हमारी फीलिंग्स होती है, जो हमारे विश्वास होते हैं, वो हमारी अभिवृत्ति कहलाती है। ठीक है, अगर हम परिभाषा के आधार पर देखें तो ऐसा कह सकते हैं, देखो क्या कह सकते हैं, अभिवृत्ति वास्तव में एक ऐसी
मनोसामाजिक प्रत्यय, साइको सोशियल कॉन्सेप्ट है। एक ऐसी मनोसामाजिक प्रत्यय है जो व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले व्यवहार, देखो जो हमने बोला वही हम लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ अलग चीजें आपको मिल जाएंगी। देखो हमने यही कहा था ना, हम जो व्यवहार करते हैं उसका टेंडेंसी बताना, उसका तौर तरीका बताने में जो मदद करे वही आवृत्ति, मतलब व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले व्यवहार की प्रवृत्ति को बताता है। आपसे कोई पूछे कि अभिवृत्ति क्या है, तो आप ज्यादा कुछ मत, ज्यादा परेशान होना नहीं, बस इतना बताना है कि जो किसी व्यक्ति के व्यवहार के तौर तरीकों को बताता है, जो किसी व्यक्ति के व्यवहार की प्रवृत्ति को बताता है, वही अभिवृत्ति कहलाता है। ठीक, जैसे एक और सामान्य सा अर्थ देख लो, एक और देख लो, और आसान हो जाएगा आपको। जैसे हम अथवा करके आपको दूसरी परिभाषा बताते हैं, देखिए क्या दूसरा एक अर्थ बताते हैं आपको, देखिएगा कह सकते हैं अभिवृत्ति का अभिप्राय व्यक्ति के उस दृष्टिकोण से होता है जिसके कारण वह किन्हीं वस्तु, आप पब्लिक कह सकते हैं, आप कह सकते हो व्यक्ति, आप इसके साथ ये भी कह सकते हो संस्था, आप ये भी कह सकते हो योजना, ऐसे तमाम चीज। मतलब अभिवृत्ति का अभिप्राय व्यक्ति के उस दृष्टिकोण से होता है, ऐसे अप्रोच से होता है। तो हमने कहा क्या अप्रोच, देखो एक शब्द मिल गया, अप्रोच का मतलब क्या, तरीका ही तो, तौर तरीका। ऐसे अभिवृत्ति का तात्पर्य ऐसे तौर तरीकों से होता है जिसके कारण वह किसी वस्तु, व्यक्ति, संस्था, योजना आदि के प्रति किसी विशेष प्रकार की प्रक्रिया करते हैं। जब आप किसी भी वस्तु के लिए, जब आप किसी व्यक्ति के लिए, जब आप किसी संस्था के लिए, जब आप किसी योजना के लिए, कि वो योजना सफल हो पाए, किसी व्यक्ति के साथ अगर आप कोई बातचीत कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन सफल हो पाए, किसी संस्था का संचालन सही ढंग से हो पाए, किसी वस्तु के बारे में आप सही ढंग से बता पाए, उसके लिए जब आप कोई तौर तरीका अपनाते हैं, वही तौर तरीका अभिवृत्ति कहलाता है। कुल मिला के आपको इतना जानना है कि जो हमारे व्यवहार की प्रवृत्ति होती है, जो हमारे व्यवहार का तौर तरीका होता है, वो कहलाता है क्या, अभिवृत्ति। मतलब आप कह सकते हैं एक प्रकार से कि जब हम कोई व्यवहार किसी भी व्यक्ति, वस्तु, संस्था के लिए करते हैं, तो करने का जो हमारा अप्रोच होता है, हमारा जो दृष्टिकोण होता है, वो एक प्रकार से क्या कहलाता है, अभिवृत्ति। हम एक मनोवैज्ञानिक की परिभाषा भी आपको बताते हैं, उन परिभाषा को अगर आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ी सी सहायता और मिल सकती है समझने में। जैसे
एक परिभाषा आपको बताते हैं, गुड की परिभाषा बड़े आसान सी है और अच्छी परिभाषा है, मिलती है आपको पढ़ने के, जब आप किताबों को उठाते हो तो वहाँ पर ये परिभाषाएं मिलती है। जैसे है, कह सकते हैं अभिवृत्ति किसी परिस्थिति व्यक्ति या वस्तु, सब लोग जो हम लोग जनरल सी लैंग्वेज में पढ़ते हैं बस उन्हीं को जोड़ के ये लोग अपने अनुसार डिफाइन कर देते हैं। तो हम लोग पढ़ने लगते हैं अकॉर्डिंग टू ये गुड, अकॉर्डिंग टू थ्रस्टन, ऐसे बहुत सारी परिभाषा है। तो देखिए लिखा है अभिवृत्ति किसी परिस्थिति व्यक्ति या वस्तु के प्रति विशेष ढंग से प्रतिक्रिया करने की तत्परता है। देखो एक परिभाषा ये भी है। अब किसी परिस्थिति, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के प्रति जब हम एक विशेष प्रकार का रिस्पांस देते हैं, एक विशेष प्रकार की, देखो क्या लिखा है, प्रतिक्रिया देते हैं, एक विशेष ढंग से प्रतिक्रिया देते हैं, वही प्रक्रिया कहलाती है अभिवृत्ति ना। देखो सब कुछ का एक ही मीनिंग निकल के आया। हमने भी तो आपको यही बताया था कि व्यवहार की प्रवृत्ति को जो बताए, हमारे व्यवहार के जो तौर तरीकों को बताए कि किसी कार्य को करने के लिए हम किस किस प्रकार का तरीका हम यूज करते हैं। जैसे हम अपने पिताजी से बात करने के लिए किस वे में उनसे बातचीत करते हैं, अपने दोस्तों से कैसे बातचीत करते हैं, अगर हम मैथ पढ़ते हैं तो उनमें कैसा व्यवहार करते हैं, अगर हम साइंस पढ़ते हैं तो कैसा व्यवहार करते हैं, वही जो तौर तरीका होता है वही एक प्रकार से क्या कहलाता है, आवृत्ति कहलाता है। जैसे गुड के साथ साथ एक परिभाषा और आप देख सकते हैं, एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है थ्रस्टन। एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है थ्रस्टन। आप इनकी भी परिभाषा देख सकते हैं। ये कहते हैं कि देखो ये जो शब्द है अभिवृत्ति, ये अभिवृत्ति किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु से संबंधित धनात्मक या ऋणात्मक प्रभाव की मात्रा है। मतलब कहीं ना कहीं किसी भी वस्तु के लिए जब हम कोई धनात्मक या ऋणात्मक, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी व्यवहार करते हैं तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग आवृत्ति कह सकते हैं। ठीक है, ठीक। तो ये हमने आपको आज की क्लास में इन चीज़ों के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप ये जान लीजिए कि प्रबंधन किसे बोलते हैं, प्रबंधन के साथ साथ अभिवृत्ति क्या होता है, आवृत्ति के साथ साथ हमने आपको थोड़ा सा इसके पहले ये भी बता दिया था कि जीवन कौशल में किशोरावस्था के दौरान या खासकर जीवन कौशल की जानकारी सबसे ज़्यादा कौन सी अवस्था के लिए होनी चाहिए। तो आप ये ध्यान रखिएगा, एक अवस्था ध्यान रखिएगा कि किशोरावस्था के लिए होनी चाहिए। और किशोरावस्था में कौन कौन से स्किल, तो जो हमने कहा संप्रेषण, निर्णय लेने की क्षमता, समस्या समाधान, सकारात्मक व्यवहार, आत्मविश्वास की क्षमता और आप कह सकते हैं संप्रेषणात्मक सोच, इन सब चीज़ों को डेवलपमेंट करना है। आप एक शिक्षक हैं तो आप शिक्षक होने के नाते जब भी किसी भी विषय को पढ़ाएं तो वहाँ पर आए हुए ऐसे पॉइंट जो जीवन कौशल से रिलेटेड हो, जहाँ पर कहीं ना कहीं समस्या समाधान के बहुत सारे तरीके बताए गए हों, जहाँ पर
तमाम प्रकार के व्यवहार करने के तरीके बताए गए हों, जिसके द्वारा बच्चों में आत्मविश्वास जागृत किया गया हो, ऐसी बातें बताई गई हों, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि एक ऐसी अवस्था जो तनाव तूफान की अवस्था होती है, यहाँ पर ऐसे स्किल्स को जानकारी होना बच्चों में बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो दोस्तों, हम आज की क्लास में आपको केवल और केवल प्रबंधन, अभिवृद्धि और किशोरावस्था में जीवन कौशल का क्या इंपॉर्टेंस है, इन पर आपसे चर्चा कर ली है। अगली मुलाकात हमारी होगी आपसे, तो हम अब जीवन कौशल के अंतर्गत जितने भी पॉइंट्स हैं उन पर चर्चा करेंगे। कैसे रही क्लास आप हमको जरूर बताइएगा कमेंट के द्वारा। जिस प्रकार आप बताएंगे उसी प्रकार हम आपको लगातार क्लासेस प्रोवाइड करते रहेंगे। आपका सहयोग चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। आप जितना सहयोग और सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे वे में हम आप तक एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ इन वीडियोज़ को प्रोवाइड करते रहेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लेंगे यहीं पर विदा। धन्यवाद। आप पूरी की पूरी वीडियो को देखिएगा, मतलब पहला वीडियो भी देखिएगा, ये भी देखिएगा, तब आपको जीवन कौशल, प्रबंधन और आवृत्ति की पूर्ण रूप से जानकारी हो जाएगी। आज हम लेते हैं विदा यहीं पर। धन्यवाद।